ऐसी खबर है कि भारत और चाइना दोनों इस बात को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई धीरे धीरे दोनों देशों की सेनाएं जो कि एलएसी के आसपास जमी हुई हैं धीरे धीरे पीछे हटेंगी। इसी को टाइटल दिया गया है डेज ऑफ डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है कि आप किसी गतिविधि में शामिल थे, उससे अब आप पीछे हटते हो। यहाँ पर खासकर हम बात करेंगे मिलिट्री के संबंध में कि भाई दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वह एलएसी के सहारे सहारे जमी हुई थी, दोनों देशों की सेनाएं। तो दोनों देशों की सेनाएं जो है ना धीरे धीरे पीछे हटेंगी, तो उनको कहा गया है डेज ऑफ डिसएंगेजमेंट। एज इंडिया एंड चाइना डिसएंगेज मिलिटरीली, कि जैसा कि हम क्या देखते हैं, भारत और चाइना सैन्य रूप से जो है एक तरीके से पीछे हटने को तैयार हैं। दे मस्ट स्लोली सीक टू रीबिल्ड ट्रस्ट इन टाइस। तो एडिटोरियल बोलता है कि ठीक है, दोनों देश जो है तैयार हुए हैं कि सैन्य रूप से जो है वे पीछे हटेंगे। दे मस्ट स्लोली सीक, तो दोनों देशों को इस बात क्या करना चाहिए, स्लोली सीक, इस बात को चाहना चाहिए। ये जो सीक शब्द है ना, शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जिस दिन अखबार में ये सीक शब्द ना आता हो। कई मतलब होते हैं इसके। सीक का मतलब मांग करना, चाहना, प्रार्थना करना, खोजना, उन सब के लिए हम सीक लगाते हैं। तो दे मस्ट ऑल्सो सीक टू रीबिल्ड ट्रस्ट इन टाइज। तो भारत और चाइना को कोशिश करनी चाहिए। रीबिल्ड का मतलब है पुनर्निर्मित करना, ट्रस्ट का मतलब है विश्वास, और टाइज का मतलब है संबंध, कि भाई दोनों देशों के जो संबंध हैं उन दोनों देशों के संबंध में विश्वास को पुनः जो है निर्मित करने के लिए दोनों को प्रयास करना चाहिए ना। सीख का मतलब प्रयास करना भी होता है, तो दोनों देशों को ये करना चाहिए। ये एडिटोरियल यहाँ तक कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। आफ्टर 2 months ऑफ स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध। अलॉन्ग द एल ए सी के सहारे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा है ना, उसके लिए कहा गया एलएसी। तो लगातार 2 महीनों से हम देख रहे हैं कि गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी। कहाँ पर, एलएसी के सहारे। न्यूज़, तो अब क्या खबर है हमारे पास, दैट इंडिया एंड चाइना आर डिस्कसिंग। एक कॉमन एरर में जो प्रश्न पूछा जाता है ना, डिस्कस के बाद में क्या किया जाता है, अक्सर अबाउट दे दिया जाता है। तो ये अबाउट का प्रयोग डिस्कस के बाद में नहीं किया जाता है ना, तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। सिर्फ डिस्कस का प्रयोग करते हैं हम, डिस्कस अबाउट नहीं लिखते। दैट इंडिया एंड चाइना आर डिस्कसिंग, कि इस बात की खबर है कि भारत और चाइना डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं, ए फुल डिसएंगेजमेंट। ए फुल डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि दोनों देशों की जो मिलिट्री बिल्कुल जमी हुई है ना एलएसी पे, तो वहाँ से दोनों देश जो है हटाने की बात कर रहे हैं कि ठीक है, हम हमारी मिलिट्री को पीछे लेंगे, आप जो है अपने सैनिकों को पीछे हटाओ। तो ये जो खबर है, इस तरह की जो खबर है, मस्ट बी वेलकम रिलीफ। यह खबर जो है राहत की बात है और इस खबर का जो है स्वागत किया जाना चाहिए। बट इट मस्ट बी टेम्पर्ड बाय क्वेश्चन। अब देखो एडिटोरियल आगे क्या बोलता है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी खबर है, लेकिन ये जो डिसएंगेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो बट इट मस्ट बी टेम्पर्ड। टेम्पर्ड का मतलब होता है कम करना, कि जो परिस्थिति जो बनी हुई है ना, उसको जो है थोड़ा सा, जो स्ट्रॉन्ग परिस्थिति है उसको थोड़ा सा कम करना। बट इट मस्ट बी टेम्पर्ड बाय क्वेश्चन का मतलब है कि भाई ये काम, डिसएंगेजमेंट का काम जो है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है कम किया जाना चाहिए। डिसएंगेजमेंट को धीरे धीरे जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है हटाना चाहिए। अनटिल ऑल डिटेल्स ऑफ ऑफ द प्लान टू डीस्केलेट ट्रूप्स। ये जो डीस्केलेट शब्द है ना, डीस्केलेट का मतलब यही होता है एक तरीके से पीछे हटना। स्केलेट का मतलब क्या होता है, ऊपर बढ़ना है ना, कि तनाव की स्थिति का और निर्मित होते जाना। जैसे एस्केलेटर होता है ना, आपको ऊपर लेके जाता है, इसी प्रकार से डीस्केलेट का मतलब है नीचे उतरना किसी चीज का। तो जब तक, अनटिल, जब तक ऑल डिटेल्स ऑफ द प्लान, कि यह जो प्लान चल रहा है ना, ये जो बातचीत चल रही है, ये जो डिस्कशन चल रहा है कि दोनों देश जो है अपनी मिलिट्री को हटाना चाहते हैं, पीछे लेना चाहते हैं, तो जब तक ये जो प्लान है ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाते, डी एस्केलेट ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब होता है सैन्य दल, एंड टेंशंस आर क्लियर, और दोनों देशों के बीच में ये जो तनाव की स्थिति बनी हुई है ये पूरी तरीके से जब तक क्लियर नहीं हो जाती, तब तक जो है इसको, ये जो कम करना चाह रहे हैं ना, हम टेम्पर्ड करना चाह रहे हैं, तो इसको बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, कि जो वार्तालाप हुआ, जो संवाद हुआ विशेष प्रतिनिधियों के बीच में, इंडियाज एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और चाइना के ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ, कब हुआ ये वार्तालाप, ये हुआ ऑन संडे, है ना, तो ध्यान देना, ऑन संडे,
भाई इस तरह से ध्यान रखना। ऑन संडे, रविवार को ये जो बातचीत इन दोनों प्रतिनिधियों के बीच में हुई। विच लेड टू, अब यहाँ पे लेड टू का मतलब है कारण बनना। रविवार को इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में जो बातचीत हुई जो कि घोषणा का कारण बनी। कौन सी घोषणा? यही कि भाई दोनों देशों की मिलिट्री जो है एक तरीके से डिसएंगेजमेंट करेगी, हटेगी, पीछे हटेगी। हैज़ गिवन हॉस्टिलिटीज़, तो दोनों देशों के बीच में ये जो बातचीत हुई, हैज़ गिवन हॉस्टिलिटीज़, हॉस्टिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? दुश्मनी, शत्रुता। ए नेसेसरी पॉज, पॉज का मतलब है विराम, ए नेसेसरी पॉज। तो कुल मिला के ये जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी ना, ये जो शत्रुता दोनों देशों के बीच में बनी हुई थी, तो इस बातचीत के माध्यम से तो इस शत्रुता पर एक विराम आया है, और ये विराम जो है एक जरूरी था, ए नेसेसरी पॉज। आगे देखते हैं। While the statements made in New Delhi and Beijing were not identical in language, while जबकि the statements made in New Delhi and Beijing, हालांकि जो बातें, जो स्टेटमेंट्स जो जारी किए गए, न्यू दिल्ली में कुछ बात कही गई, बीजिंग में है ना, चाइना में जो है कुछ बात कही गई, वर नॉट आइडेंटिकल इन लैंग्वेज, तो इनकी भाषाओं में हमें समानता देखने को नहीं मिलती। आइडेंटिकल मतलब समरूप होना। हालांकि दिल्ली ने जो बात कही और बीजिंग से जो बात कही गई है ना, जो स्टेटमेंट्स जारी किए गए, उनमें बिल्कुल समानता हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी दे लार्जली कन्वे, कन्वे का मतलब क्या होता है? एक तरीके से सूचित करना, संदेश देना। बट दे लार्जली कन्वेड ए कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति, टू रिस्टोर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। क्या मतलब होता है ट्रैंक्विलिटी का? ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है बिल्कुल शांति की अवस्था, है ना। पीस का मतलब यही होता है, शांति। हालांकि दोनों देशों की ओर से, एक तरीके से भारत की ओर से और चाइना की ओर से जो कुछ स्टेटमेंट्स जारी किए गए ना, उनमें बिल्कुल समानता तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी दोनों देशों के जो स्टेटमेंट्स हैं वे लार्जली, मतलब एक विस्तृत रूप से आप कह सकते हो, वे सूचित करते हैं, संदेश देते हैं कि एक आम सहमति नज़र आती है हमें, एक कंसेंसस टू रेस्टोर। रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट द LAC। किस जगह पर? कि ये जो LAC है वहाँ पर जो है शांति व्यवस्था जो है पुनः बहाल हो, पुनः जो है शांति जो है निर्मित हो। इस पर दोनों देशों में एक आम सहमति नज़र आती है, एक आम सहमति जो है उन्होंने उसकी एक जो है सूचना दी। द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू सी देयर एग्रीमेंट्स कैरीड आउट। कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को अंजाम देना, एंड टू इंश्योर। अब अगला कदम क्या होगा कि भाई ये जो समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में, ये जो बातचीत हुई है, तो ये जो बातचीत हुई है या फिर ये जो समझौते हुए हैं, इन समझौतों को अंजाम दिया जाए, है ना। यह देखना आगे, मतलब ये देखना होगा आगे, द नेक्स्ट स्टेप, कि भाई ये तो ठीक है, बातचीत हो गई, इन्होंने डिस्कशन इनका जारी है, और इन दोनों देशों ने कहा है कि भाई ठीक है, हम जो है हमारी मिलिट्री को वापस लेंगे, स्थिति को जो है सामान्य बनाने की कोशिश करेंगे। अब अगला कदम ये होगा कि ये जो बातचीत हुई है, ये जो एग्रीमेंट हुए हैं, इनको अंजाम दिया जाए, एंड टू इंश्योर, और ये सुनिश्चित किया जाए दैट चाइनीज ट्रूप्स की, चाइना के जो सैन्य दल हैं, विड्रॉ मतलब वापस लेना, विड्रॉ कि भाई चाइना अपने सैनिकों को वापस ले, एज प्रोमिस्ड जैसा कि वादा किया गया है, ऑन ईच ऑफ द 3 पॉइंट्स डिस्कस्ड। भाई 3 पॉइंट्स है ना, 3 पॉइंट्स पर जो है डिस्कशन हुआ है भारत और चाइना के बीच में, और चाइना ने जैसा कि वादा किया है उस वादे को जो है चाइना निभाए, ये देखना, ये सुनिश्चित करना होगा हमें। कहाँ कहाँ से जो है चाइना ने पीछे हटने की बात कही है? गलवान, हॉट स्प्रिंग्स एंड गोगरा, ये 3 स्थान है प्रमुख। इन 3 स्थानों पर जो है चाइना ने वादा किया है कि भाई चाइना जो है अपने सैनिकों को यहाँ से पीछे हटाएगा। दिस इज ईजियर सैड देन डन, कहना आसान है, करना मुश्किल। दिस इज ईजियर सैड देन डन, ये होता है इसका मतलब, है ना, दिस इज ईजियर सैड एंड डन। अब ये इस तरह की अगर ये छोटी छोटी ये जो बातें होती हैं ना, ये छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, इनको अगर आप याद रखोगे ना, तो बोलने में भी, स्पोकन में भी जो है काफ़ी मदद मिलेगी आपको। दिस इज ईजियर सैड देन डन, कि भाई कहना आसान है और करना कठिन। आगे देखते हैं। एज इट वॉज ड्यूरिंग ए डिसएंगेजमेंट वेरिफिकेशन ऑपरेशन, एज इट वॉज जैसा कि क्या हुआ था, क्या देखने को मिला था हमें ड्यूरिंग, किस दौरान, ए डिसएंगेजमेंट वेरिफिकेशन ऑपरेशन बाय द इंडियन ट्रूप्स, कि भाई भारतीय जो सैनिक दल हैं उनके द्वारा एक वेरिफिकेशन ऑपरेशन चलाया जा रहा था, कि भारतीय सैनिक जो है ना, डिसएंगेजमेंट, कि भाई पहले भी बात हुई थी, क्या डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी कि हाँ भाई दोनों सेनाएं, दोनों देशों की जो सेनाएं हैं ना वो पीछे हट चुकी हैं,
तो भारत के सैनिक जब डिसएंगेजमेंट का वेरिफिकेशन कर रहे थे तो उस दौरान हमें क्या देखने को मिला था, दैट द गलवान क्लैश इज बिलीव्ड टू हैव अकर्ड। देखो गलवान जो फाइट हुई उस फाइट के बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि वो फाइट कब घटित हुई। गलवान क्लैश इज बिलीव्ड टू हैव अकर्ड। गलवान क्लैश के घटित होने के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह फाइट जो है, गलवान क्लैश जो है तब घटित हुई जब भारतीय सैनिक दल इस बात की जो है जांच कर रहे थे, डिसएंगेजमेंट की जब जांच कर रहे थे ना, तो उस दौरान ये जो है घटित हुई। तो इसीलिए एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि दिस इज ईजियर सेड देन डन, कि भाई कह तो दिया लेकिन क्या वास्तव में भी चाइना इस बात को करेगी, इस बात को देखना जो है बहुत ही जरूरी है। क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा लगा था कि हाँ भाई डिसएंगेजमेंट हो गया है, और जब भारतीय सैनिक इस डिसएंगेजमेंट की पड़ताल कर रहे थे तो उसी समय जो है गलवान क्लैश हुई, ऐसा माना जाता है, इज बिलीव टू हैव अकर्ड। आगे देखते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद सिमिलर एक्सरसाइज विल हैव टू बी अंडरटेकन। अंडरटेक का क्या मतलब होता है कि भाई दायित्व तो संभालना है ना, और ये जो आपने काम लिया है ना, इस काम को और ज़्यादा आगे बढ़ाना। आफ्टर दिस, इसके बाद में सिमिलर एक्सरसाइज का मतलब है कुछ अन्य काम हम करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही मिलते जुलते काम। विल हैव टू बी अंडरटेकन, उन कामों को जो है अपने अंडर कंट्रोल में लिया जाएगा। विल हैव टू बी अंडरटेकन फॉर अदर पॉइंट्स अलोंग द LAC। LAC के सहारे कुछ अन्य पॉइंट्स हैं, कुछ अन्य बातें, ठीक है। 3 पॉइंट्स तो हो गए, गलवान हो गया, हॉट स्प्रिंग्स हो गया और गोगरा हो गया। तो अब जैसे कि अगर इन पॉइंट्स पर मामला बिल्कुल ठीक ठाक चलता है तो इसके बाद में कुछ अन्य बातें होंगी जिनके ऊपर की जो है बातचीत की जाएगी, है ना। अदर पॉइंट्स को भी जो है देखा जाएगा। डिसएंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन, तो ये एक लगभग मिलते जुलते मीनिंग है दोनों के, डिसएंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन। डिसएंगेजमेंट हो गया मतलब कि जो दोनों देशों की मिलिट्री है ना, जो कि बिल्कुल एकदम तैनात है LAC पे, है ना, वे वापस हटें। और डी एस्केलेशन का मतलब भी यही है कि भाई एक तरीके से जो तनावपूर्ण स्थिति है वो कम हो। एंड डी एस्केलेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय, ध्यान देना अकम्पनीड के साथ अक्सर बाय प्रीपोजिशन देखने को मिलता है। मस्ट बी अकम्पनीड बाय डिफाइंड एंड पॉइंट्स। तो यह जो हम डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए, अकम्पनीड बाय, इसके साथ ही साथ और क्या होना चाहिए, डिफाइंड, हमें बिल्कुल एकदम परिभाषित करना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। एंड पॉइंट्स फॉर ट्रूप्स टू विड्रा टू, कि हमें यह बताना चाहिए कि एंड पॉइंट्स क्या है, कि भाई किस सीमा तक दोनों देशों की सेनाएं जो है पीछे हटेंगी, है ना। एंड पॉइंट्स क्या होंगे, बिल्कुल एकदम फॉर ट्रूप्स, कि भाई जो सैन्य दल हैं दोनों देशों के, विड्रा मतलब है पीछे हटना, ये किस पॉइंट तक पीछे हटेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए ना, बिल्कुल डिफाइन करो इस चीज़ को। इसके साथ ही साथ और क्या करो, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करना, दे डू नॉट रीऑक्यूपाई पोजिशंस वेकेटेड, कि भाई दोनों देशों की सेनाएं जिन स्थानों को एक बार खाली कर दें उन स्थानों पर जो है दोबारा कब्जा न कर ले, दोबारा जो है उस स्थान को न घेर ले, इस बात को भी सुनिश्चित करना है हमें। टू इंश्योर दे डू नॉट रीऑक्यूपाई का मतलब है पुनः ऑक्यूपाई कर लेना, है ना, पुनः उस क्षेत्र पर कब्जा कर लेना। पोजीशंस वेकेटेड, कि भाई जो पोजीशन आपने एक बार खाली कर दी उस पोजीशन पे आप दोबारा ना आ जाओ, ये भी सुनिश्चित करना है। आगे देखते हैं। मंडेज स्टेटमेंट्स, सोमवार को जो स्टेटमेंट्स जारी किए गए, हैव ऑल्सो सेट आउट का मतलब होता है शुरुआत करना, किसी एक नए काम की या एक नई जर्नी की शुरुआत करना। हैव ऑल्सो सेट आउट ए कोर्स ऑफ डिसएंगेजमेंट, कोर्स का मतलब होता है मार्ग, ऑफ एंगेजमेंट का मतलब होता है किन्हीं गतिविधियों में शामिल होना, एंगेजमेंट का मतलब क्रियाकलापों में या गतिविधियों में शामिल होना। तो एक और तो हमने बात की मिलिट्री डिसएंगेजमेंट की, कि भाई दोनों देशों की सेनाएं LAC के जो सारे ना धीरे धीरे पीछे हटेंगे। दूसरी ओर सोमवार को जो स्टेटमेंट्स जारी किए गए उनमें भारत और चीन ने डिसाइड किया कि भाई कुछ बातें हैं उनमें हम जो है मिलजुल कर प्रयास करेंगे, है ना, उनमें हम एंगेजमेंट्स दिखाएंगे। जैसे कि दीज इंक्लूड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पार्लेस, दीज इंक्लूड, भाई वे कौन सी बातें हैं जिनमें भारत और चाइना जो है एक तरीके से समझौता दिखाने की कोशिश करेंगे, सहयोग दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वे बातें हैं, दीज इंक्लूड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पार्लेस, पार्लेस का मतलब होता है वार्तालाप, है ना, कि भाई एक तरीके से राजनयिक स्तर पर और एक तरीके से सैन्य स्तर पर जो है वार्तालाप करेंगे। मीटिंग्स ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म, कि भाई मीटिंग्स जो है की जाएंगी किस बात के लिए, फॉर द मीटिंग्स ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स,
कि भारत और चाइना का जो बॉर्डर से संबंधित मामले हैं, अफेयर्स का मतलब है मामले, कि भारत और चाइना के सीमा से संबंधित जो मामले हैं उन पर कोऑर्डिनेशन, दोनों देश सहयोग करें। कंसल्टेशन का मतलब एक तरीके से विचार विमर्श करें कि भाई वर्किंग मैकेनिज्म, कोई ऐसा तंत्र विकसित करें, कोई ऐसा तंत्र विकसित किया जाए, है ना, जिसके माध्यम से दोनों देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़े, दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़े, उसके लिए जो है मीटिंग्स की जाए, है ना। तो इस तरह से देखो विभिन्न एंगेजमेंट हैं। एंड फर्दर, अब ये दो शब्द हैं, इनके बारे में आपको बार बार बताता रहता हूँ। एक तो है फार्दर, FARTHER, और एक है फर्दर, है ना, बाद में हम डिस्कस करेंगे इनको अच्छी तरीके से। फर्दर का मतलब होता है आपने कुछ कहा, अब इस बात में आप कुछ और एडिशनल, कुछ और जोड़ना चाहते हो, तब आप प्रयोग करते हो फर्दर का। एंड फर्दर टॉक्स बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके अलावा भारत और चाइना के जो विशेष प्रतिनिधि हैं उनमें और ज़्यादा जो है बातचीत हो। तो इन तरीकों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि भाई ये जो सोमवार के स्टेटमेंट्स हैं ना, उन स्टेटमेंट्स में इस तरह की बातें की गई है कि भाई दोनों देशों के बीच में जो है एंगेजमेंट बढ़े, दोनों देशों जो है बिल्कुल करीब आने की कोशिश करें। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट शुड इन्फॉर्म द कंट्री। अब ये भारत के लिए कहा गया है कि भाई भारत सरकार को, देश को ये बताना चाहिए अबाउट द प्रोग्रेस एज वेल एज, कि भाई क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है भारत और चाइना के बीच में, ये जो बातचीत चल रही है इसमें किस हद तक प्रोग्रेस हुई है। साथ ही साथ और क्या बताना चाहिए, एज वेल एज कंसिडर्ड मेजर्स, एज वेल एज कंसिडर्ड मेजर। कंसिडर का क्या मतलब होता है, किन्हीं बातों को अपने ख्याल में लेना, है ना, किन्हीं बातों पर विचार करते हुए किन्हीं बातों को ध्यान में रखना, उसको बोलते हैं कंसिडर। का मतलब है किन्हीं कोई पॉइंट्स है ना, उन पर विचार करना, उनको ख्याल में लेना। मेजर्स का मतलब क्या है, उपाय। सच एज बफर जोन्स। बफर जोन क्या होता है, बफर जोन होता है एक न्यूट्रल एरिया, कि भाई भारत और चाइना के बीच में कौन सा क्षेत्र है जो बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, है ना, उसके लिए उसको बोला जाता है बफर जोन, कि भाई वहाँ पर जो है किसी तरह की कोई गतिविधियाँ नहीं होगी, तो बफर जोन है। इसके अलावा देखो द पेट्रोलिंग फ्री पीरियड। पेट्रोल का मतलब क्या होता है, वो जो गश्त दी जाती है ना सैनिकों के द्वारा, उस गश्त को बोलते हैं पेट्रोल, पेट्रोलिंग फ्री पीरियड। एंड द रीजंस फॉर द डिसीजन टू पुल बैक इंडियन ट्रूप्स इन द एरियाज ऑफ डिसएंगेजमेंट। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई भारत सरकार को यह बताना चाहिए देश को कि अब तक क्या प्रोग्रेस हमें देखने को मिली है, साथ ही साथ कौन कौन से उपाय हैं, जिन उपायों को जो है कंसीडर किया गया है कि भाई भी कौन से क्षेत्रों को जो है, जैसे कि बफर जोन के लिए हमने बात की। इसके अलावा पेट्रोलिंग फ्री पीरियड, कि भाई किस अवधि तक जो है दोनों देश जो है पेट्रोलिंग फ्री पीरियड को जो है एक तरीके से मान्यता देंगे, या एक तरीके से जहाँ गश्त की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, या फिर और क्या बातें हो सकती हैं कि वे कारण भी भारत को बताना चाहिए। एंड द रीजन फॉर द डिसीजन, कि ये जो निर्णय लिया है ना हमने, उसके कारण क्या रहे। टू पुल बैक का मतलब होता है वापस लेना इंडियन ट्रूप्स, कि भाई भारतीय जो सैनिक दल है इन द एरियाज ऑफ डिसएंगेजमेंट, है ना, इन द एरियाज ऑफ डिसएंगेजमेंट, कि हमने भारतीय सैनिकों को जो है पीछे लिया है, तो उसको लेने के पीछे क्या कारण है, बफर जोन्स कौन कौन से होंगे, पेट्रोलिंग फ्री पीरियड क्या होगा, अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है, इन सब को भारत सरकार को, पूरे देश को जो है बताना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट आल्सो कंटिन्यू टू वर्क टुवार्ड्स इट्स स्टेटेड गोल। स्टेटेड का मतलब क्या होता है, जो आपने कहा है। द गवर्नमेंट मस्ट आल्सो कंटिन्यू, सरकार को मतलब इस बात के को लेकर भी जो है काम जारी रखना चाहिए। किस ओर, टुवार्ड्स, किस ओर जो है सरकार को काम जारी रखना चाहिए। इट्स स्टेटेड गोल ऑफ रेस्टोरिंग द स्टेटस क्वो एंटी। देखो स्टेटस क्वो का मतलब होता है वर्तमान मौजूदा हालात। स्टेटस क्वो एंटी का मतलब होता है वर्तमान जो मौजूदा हालात है ना, इसके पूर्व की जो स्थिति थी, उस स्थिति को कहते हैं हम स्टेटस क्वो एंटी। वर्तमान मौजूदा स्थिति के पूर्व की स्थिति को हम बोलते हैं स्टेटस क्वो एंटी। तो भारत सरकार को इस बात के लिए भी जो है कोशिश करते रहना चाहिए। इस स्टेटेड गोल, कि भारत सरकार ने क्या कहा है, भारत सरकार ने क्या कौन सा गोल बताया अपना। भारत सरकार का गोल है पुनः बहाल करना। रेस्टोरिंग का मतलब होता है पुनः बहाल करना, कि भाई भारत और चाइना के बीच में जैसी स्थिति पहले थी, जैसे संबंध पहले थे, कि ये जो एक तरीके से गलवान क्लैश हुई, इसके पहले लगभग जो शांति की अवस्था थी ना, उस शांति की अवस्था को प्राप्त करना भारत का गोल है। तो उस गोल को प्राप्त करने के लिए भी भारत सरकार को कोशिश करती रहनी चाहिए। और द पोजीशन ऑफ ट्रूप्स टू द सिचुएशन इन अप्रैल, और द पोजीशन ऑफ ट्रूप्स टू द सिचुएशन इन अप्रैल, यानी कि अप्रैल में जैसी स्थिति थी ना ट्रूप्स, कि भाई जो स्थिति सैनिकों की अप्रैल तक थी, अप्रैल तक तो लगभग ठीक ही चल रहा था मामला। इसके बाद में मई जून में हालात जो है बिगड़ते चले गए, और ये जो है एक तरीके से फाइट की नौबत आ गई। तो मतलब यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि पूर्व जैसी स्थिति थी, उस पूर्व की स्थिति को बनाने का जो है भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए।
बिफोर द मोबिलाइजेशन बिगन। मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जमावड़ा, एकत्रीकरण, कि भाई ये जो सैनिक है ना धीरे धीरे वहाँ पर एकत्रित होने लगे और जो है परिस्थितियाँ बिगड़ती चली गई। तो ये जो मोबिलाइजेशन शुरुआत हुई, इसके पहले जो स्थिति थी उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को जो है कोशिश करनी चाहिए। यानी कि पहले जो है लगभग शांति की जैसी स्थिति थी ना, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को जो है कोशिश करते रहना चाहिए। आगे देखते हैं। एल्स, अन्यथा, प्राइम मिनिस्टर मोदीज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एट लेह लास्ट वीक विल हैव लिटिल मीनिंग। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिटिल लिखा हुआ है। जब भी हम लिटिल लिखते हैं ना तो लिटिल का मतलब है नेगेटिव, न के बराबर। और जब हम ए लिटिल लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कुछ, थोड़ा बहुत। और जब द लिटिल लिखते हैं तो उसका मतलब होता है पूरा की पूरा, है ना। इसको भी देखेंगे बाद में। प्राइम मिनिस्टर मोदीज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एट लेह। अगर ऐसा नहीं होता है कि भारत और चाइना के बीच में स्थिति अगर पूर्व जैसी नहीं होती है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अभी कठोर शब्द कहे थे ना लेह में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लेह में लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, विल हैव लिटिल मीनिंग, उनका मतलब ही नहीं निकलेगा कुछ। विल हैव लिटिल मीनिंग, अगर तो उनका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पे लिखा होता है लिटिल का मतलब उसका कुछ मतलब निकलेगा। तो अगर ऐसा नहीं होता है कि भारत जो है चीन के साथ में पहले जैसी अगर संबंध हमारे निर्मित नहीं होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कठोर शब्द लेह में पिछले सप्ताह कहे थे उन शब्दों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। विद डिसएंगेजमेंट अंडर वे, कि भाई ये जो डिसएंगेजमेंट है इस पर काम जारी है। अंडर वे का मतलब है भाई इस पर काम चल रहा है, दोनों देश बातचीत कर रहे हैं कि भाई सेना को वापस हटाया जाए, पीछे लिया जाए। अंडर वे देर आर अदर इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू कंसिडर। कंसिडर का मतलब वही होता है विचार करना, ख्याल करना किसी चीज़ का, कि भाई ठीक है एक और तो डिसएंगेजमेंट पर जो है काम जारी है, इसके अलावा अन्य पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अन्य महत्वपूर्ण कदम हैं जिन पर कि विचार किया जाना चाहिए, जिन पर कि कंसिडर किया जाना चाहिए। This was the first time the LAC has seen such casualties in over 4 decades. This was the first time. यह पहली बार था द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, भारत और चीन की जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर हमें जो है पहली बार देखने को मिला पिछले 4 दशकों की अगर हम बात करें ना, इन ओवर 4 डिकेड। डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय। और कैजुअलिटीज़ का क्या मतलब होता है? कैजुअलिटीज़ का मतलब होता है हताहत होने वाले लोगों की संख्या, यानी कि ऐसे लोग जो कि गंभीर रूप से घायल हुए या फिर मारे गए, उनको बोलते हैं हम कैजुअलिटीज़। तो पहली बार आप कह सकते हो कि लगभग 40 सालों में पहली बार हमें क्या देखने को मिला, इतने बड़ी मात्रा में जो है लोग, इतनी बड़ी मात्रा में सैनिक जो है घायल हुए या फिर मारे गए। एंड द गवर्नमेंट्स कैन नॉट पुट असाइड। पुट असाइड का मतलब क्या होता है? एक तरफ रख देना। एंड द गवर्नमेंट्स कैन नॉट पुट असाइड द वायलेंट गलवान क्लैश, कि यह जो हिंसक गलवान फाइट हमें देखने को मिली, क्लैश का मतलब है फाइट या फिर लड़ाई, और सरकार यह जो हिंसक गलवान फाइट हमें देखने को मिली, इसे सरकार जो है ना एक तरफ रख नहीं सकती, एक तरफ हटा के इसको जो है रख दे। फॉर दिस अ फुल इंक्वायरी इज नीडेड। एडिटोरियल कहना चाहता है कि ये गलवान फाइट जो है ना कोई कम महत्वपूर्ण मामला नहीं है, इस गलवान फाइट के लिए पूरी की पूरी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, इसकी ज़रूरत है। फॉर दिस अ फुल इंक्वायरी इज नीडेड ऑफ द बिल्डअप। देखो बिल्डअप का मतलब क्या होता है? बिल्डअप का मतलब होता है धीरे धीरे जो है निर्मित होना। बिल्डअप का मतलब होता है धीरे धीरे निर्मित होना, कि भाई अब यहाँ पे बिल्डअप का क्या मतलब है कि ये जो सैनिक थे ना क्यों कैसे धीरे धीरे एकत्रित होते चले गए, कैसे परिस्थितियाँ जो है बिगड़ती चली गई, उसके लिए कहा गया यहाँ पे बिल्डअप। फॉर दिस ए फुल इंक्वायरी इज नीडेड। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि ये जो गलवान क्लैश हुई, इस गलवान फाइट के लिए पूरी की पूरी एक जांच की जरूरत है कि भाई किस तरह से जो है सैनिक जो है धीरे धीरे इकट्ठे होते चले गए, और फाइनल क्या नतीजा हमें देखने को मिला, एक फाइट हमें देखने को मिली टू द क्लैश एंड द सर्कमस्टांसेस। और वे कौन सी परिस्थितियां थी? सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब है घेरना, सराउंडिंग द डेथ्स ऑफ 20 इंडियन सोल्जर्स, कि वे कौन सी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों के चलते 20 भारतीय सैनिकों की जो है एक तरीके से जान चली गई। तो इन सब की जो है पूरी की पूरी जांच होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। पिछले 40 दशकों से, पिछले एक तरीके से आप कह सकते हो 4 दशकों में या फिर पिछले 40 सालों में होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर, सरकार को इस बात को भी ख्याल में लेना चाहिए, वेदर इट विल कंटिन्यू इट्स कोर्स ऑफ इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स अगेंस्ट चाइना। द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर, सरकार को इस बात को भी ख्याल में लेना चाहिए, वेदर कि क्या, इट विल कंटिन्यू कि क्या भारत सरकार जो है जारी रखेगी, इट्स कोर्स, कोर्स का मतलब है मार्ग, इट्स कोर्स ऑफ इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स, इकोनॉमिक आर्थिक काउंटर मेजर्स। काउंटर मेजर्स का मतलब क्या होता है
कि किसी ने कोई उपाय किए, आपने उसके खिलाफ जो उपाय किए उनको बोला जाता है काउंटर मेजर्स अगेंस्ट चाइना। कि भाई भारत ने चाइना के खिलाफ जो कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं ना, कुछ आर्थिक उपाय जो है भारत ने चाइना के खिलाफ किए हैं, तो क्या वे जारी रहेंगे? जैसे कि क्या उपाय किए हैं, आर्थिक प्रतिबंध क्या लगाए हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग द बैनिंग ऑफ ऐप्स। अभी हाल ही में खबर आई थी ना, हमने देखा था कि जैसे कि भारत ने क्या किया, चाइना के कुछ ऐप हैं उन ऐप पर जो है बैन लगा दिया। तो इस तरह की जो गतिविधियां भारत के द्वारा की गई हैं, क्या वे जारी रहेंगी? इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस, कि भाई जो निवेश है उस निवेश पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध, एंड एन इम्पोर्ट स्लोइंग डाउन। इसके अलावा भारत सरकार ने क्या फैसला किया है कि जो इम्पोर्ट यानी कि जो आयात हम चाइना से करते हैं उसमें कमी की गई है। तो क्या यह जो आर्थिक उपाय जो हमने अपनाए हैं चाइना के खिलाफ, क्या ये जारी रहेंगे? देयर इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ वेदर, इसके साथ ही साथ एक प्रश्न यह है वेदर हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स, कि भाई जो उच्च स्तरीय जो संबंध हैं, जैसे कि सच एज द इनफॉर्मल समिट, अनौपचारिक मीटिंग है ना, अनौपचारिक मीटिंग बिटवीन मिस्टर मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी विल बी रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब होता है पुनः शुरुआत करना। इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्न हैं, जैसे कि उच्च स्तरीय मुलाकात की अगर हम बात करें, उच्च स्तरीय कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करें कि भाई उच्च स्तरीय कॉन्टैक्ट मिस्टर मोदी के बीच में और चाइनीज़ प्रेसिडेंट के बीच में, क्या उसकी शुरुआत की जाएगी? क्या दोबारा से दोनों लीडर्स मिलेंगे? द लीडर्स हैव नॉट कम्युनिकेटेड डायरेक्टली ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। यह जो क्राइसिस हमें देखने को मिला, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, कि भाई ये जो गलवान फाइट हुई भारत और चाइना के बीच में, इतनी खतरनाक तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हुई, इस दौरान दोनों लीडर्स जो है इन्होंने कोई बातचीत नहीं की, हैव नॉट कम्युनिकेटेड डायरेक्टली। इन दोनों लीडर्स के बीच में सीधे सीधे कोई बातचीत इस दौरान हमें देखने को नहीं मिली। आगे देखते हैं। एज ए प्रोसेस टू रेस्टोर पीस अगेंस्ट पीस बिगिंस। जैसा कि हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि भाई एक प्रक्रिया की शुरुआत जो है हम देखते हैं। टू रेस्टोर का मतलब है पुनः बहाल करना, पीस बिगिंस, कि भाई शांति को पुनः बहाल करने के लिए जैसा कि हम देखते हैं कि प्रक्रिया की शुरुआत होती है। पीस बिगिंस रेस्टोरिंग स्टेटस क्वो एंटी। रेस्टोरिंग का मतलब वही होता है पुनः बहाल करना। स्टेटस क्वो एंटी का मतलब होता है कि मौजूदा जो हालात हैं उसके पहले की जो स्थिति थी। इन बायलेटरल ट्रस्ट, द्विपक्षीय ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास। इन बायलेटरल ट्रस्ट में बी मोर डिफिकल्ट फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। फोरसीएबल का मतलब है जिसके बारे में आप पहले से अंदाजा लगा सको, पहले से जिसे आप देख सको, फ्यूचर कि आगे आने वाला जो भविष्य है जिसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हो, है ना। तो एडिटोरियल कहना चाहता है एज ए कि भाई ठीक है, हमने शांति प्रक्रिया के लिए जो है बातचीत तो जो है शुरू कर दी है, लेकिन स्टेटस क्वो एंटी जो है दोनों देशों के बीच में स्थिति पहले जैसी बन सके। दोनों देशों के द्विपक्षीय जो संबंध हैं उन द्विपक्षीय संबंधों में विश्वास जो है पहले जैसा बन सके, यह मतलब बहुत कठिन होगा। आगे आने वाले भविष्य में ऐसा देख पाना जो है बहुत कठिन होगा। बट लेकिन इन स्मॉल स्टेप्स ओवर टाइम, धीरे धीरे है ना, धीरे धीरे हमें एक एक कदम बढ़ाना चाहिए ना। ओवर टाइम का मतलब है आगे आने वाले समय में ना, धीरे धीरे जो जो वक्त गुजरेगा, इन स्मॉल स्टेप्स ओवर टाइम, समय रहते धीरे धीरे इंडिया एंड चाइना मस्ट रिटर्न। अब देखो यहाँ पे मस्ट हमने लगाया है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऐसा करना ही पड़ेगा आपको। इंडिया एंड चाइना मस्ट रिटर्न टू ए मोर बैलेंस्ड रिलेशनशिप। लेकिन आगे आने वाले समय में धीरे धीरे कदम उठाते हुए भारत और चाइना को एक अधिक संतुलन संबंधों पर जो है वापस लौटना ही होगा। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो अब देखो एक बार इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो मैंने बताया ना आपको लगभग रोज ही आता है ना, अच्छी तरह से देख लें इसे। फार्दर और फर्दर। फार्दर हम लगाते हैं दूरी के लिए, जब दो स्थानों के बीच में हमें दूरी बतानी हो ना तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं फार्दर का, टू ए ग्रेटर डिस्टेंस। और फर्दर का हम प्रयोग करते हैं जब कोई एडिशनल, कोई अतिरिक्त बात जो है हमें जोड़नी हो, कि कुछ आपने कह दिया उसमें आप कुछ और जोड़ना चाहते हो, है ना, अतिरिक्त, उसके लिए बोलते हैं एडिशनल। तो अब इस पर आप ये देखें, दो चार प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, ये एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले तो आप क्या करें, कमेंट करके मुझे बताएं ना। पहले आप कमेंट कर दें भाई, जैसे आप कमेंट कर दोगे ना उसका फायदा ये होगा कि मानो कोई गलत हो गया आपका प्रश्न, अब इसके बाद में मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ तो एक बार फिर उसको जांचना, तो उससे क्या है एकदम, अगर कोई नहीं भी आया ना कोई समझ में थोड़ा बहुत, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। तो अब देखते हैं इनको। पहला प्रश्न है ना, तो इन प्रश्नों को देखने से पहले एक बार कमेंट जरूर कर देना आप, है ना, उसके बाद में इन प्रश्नों को देखना। तो पहला देखते हैं, द नियरेस्ट हाउस वाज मच फार्दर या फिर फर्दर देन ही हैड एंटिसिपेटेड। नियरेस्ट हाउस कि भाई सबसे पास में जो घर था ना वह बहुत ही ज़्यादा, अब क्या लगाएं यहाँ पे, दूरी की बात आ गई ना कि घर दूर था या पास था, तो यहाँ पे फर्दर न लग के हम लगाएंगे फार्दर। द नियरेस्ट हाउस वाज मच फार्दर
कि भाई जैसा कि देन ही हैड एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेट का मतलब होता है पहले से अनुमान लगाना, एंटीसिपेट का मतलब होता है पहले से अंदाजा लगाना, कि भाई जो उसने सोचा था ना कि भाई जो घर है मतलब वो बिल्कुल पास में निकलेगा, द नियरेस्ट हाउस, जैसे कोई व्यक्ति है वो कहीं जा रहा होगा तो उसे लगा होगा कि बिल्कुल पास वाला घर जो है वो ज़्यादा दूर पे नहीं होगा, ऐसा उसने सोचा होगा, लेकिन वो निकला बहुत दूर, घर जो है बहुत दूरी पे निकला, तो इसलिए कहा गया मच फार्दर। द नियरेस्ट हाउस, कि भाई जो बिल्कुल पास वाला घर था वो भी बहुत ज़्यादा दूर था, उसने जो सोचा था ना, उसने जो अनुमान लगाया था उससे नियरेस्ट हाउस बहुत ज़्यादा दूर था, तो उसके लिए लगा दिया हमने फार्दर। अगला देखो क्या लगाएं इसमें, फार्दर या फर्दर, नेगोशिएशंस हेल्प्ड बोथ पार्टीज। अब इसमें हम लगाएंगे फर्दर। फर्दर नेगोशिएशंस का मतलब क्या होता है, नेगोशिएशंस का मतलब होता है बातचीत करते हुए, ये वार्तालाप होते हैं ना, कि भाई जैसे दोनों देशों के प्रतिनिधि हैं वो बातचीत कर रहे हैं, कोई समस्या है उस समस्या का हल निकालने के लिए जो बातचीत होती है ना उसको बोलते हैं नेगोशिएशंस। फर्दर नेगोशिएशंस हेल्प्ड बोथ पार्टीज, कि भाई और आगे जो बातचीत की गई दोनों पार्टीज के बीच में है ना, और आगे जो बातचीत की गई उससे दोनों पार्टीज को जो है मदद मिली, तो यहाँ पे फार्दर दूरी का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम फर्दर। फर्दर नेगोशिएशंस हेल्प्ड बोथ पार्टीज, कि भाई आगे जो है और ज़्यादा जो एक तरीके से नेगोशिएशंस किए गए उससे दोनों पार्टीज को जो है मदद मिली। अगला देखो तीसरा, आई कुडंट कोर्स हिम टू गो टू द फार्दर या फर्दर साइड ऑफ द रिवर। इसमें क्या लगाएंगे हम, इसमें हम लगाएंगे यहाँ पे जो है तीसरा पॉइंट, तीसरा देख रहे हैं हम, फर्दर नहीं लगाएंगे, इसमें आएगा फार्दर। आई कुडंट कोर्स, अब देखो ये जो कोर्स शब्द है ना, इस कोर्स का मतलब होता है किसी को मजबूर करना, किसी को फोर्स करना, कि मैं उसे जो है इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सका, मैं उसे इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सका कि उसे नदी का जो दूरतम जो हिस्सा है ना, मतलब उसे नदी के और दूर भेज सकूं मैं उसे ना, फार्दर साइड ऑफ द रिवर, कि भाई कोई नदी है उस नदी में और दूर जाने के लिए जो है मैं उसे बाध्य कर सकूं, ऐसा मैं नहीं कर सका। आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं, फार्दर या फिर फर्दर, प्रोसीडिंग्स इन दिस ट्रायल आर बीइंग कंडक्टेड। क्या लगाएं इसमें, तो इसमें हम लगाएंगे फर्दर। फर्दर प्रोसीडिंग्स इन दिस ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई, आर बीइंग कंडक्टेड, कंडक्ट का मतलब है आयोजित करना, प्रोसीडिंग्स का मतलब है कार्यवाही, कि भाई यह जो सुनवाई है, फर्दर प्रोसीडिंग्स इन दिस ट्रायल आर बीइंग कंडक्टेड, कि इस सुनवाई में या ये जो केस चल रहा है ना इसमें और ज़्यादा जो है कार्यवाही जो है इसमें जारी है। फर्दर प्रोसीडिंग्स इन दिस ट्रायल आर बीइंग कंडक्टेड, कि भाई इसमें जो है फर्दर प्रोसीडिंग्स जो है अभी भी इस केस में जो है फर्दर प्रोसीडिंग्स, इस सुनवाई में जो है फर्दर प्रोसीडिंग्स अभी भी जो है जारी है, कि भाई कुछ बातें तो जो है सामने आ चुकी है लेकिन अभी भी कुछ बातें जो है चल रही हैं। अगला देखते हैं लास्ट पॉइंट, आई वुड लाइक टू गो अ लिटिल फार्दर या लिटिल फर्दर इन टू दिस कॉम्प्लिकेटेड केस, तो यहाँ भी कोई दूरी का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे फर्दर। आई वुड लाइक टू गो ए लिटिल फर्दर, देखो यहाँ पे क्या लगाया हमने, ए लिटिल मतलब थोड़ा कुछ और ज़्यादा, अगर हम लिटिल लगाते हैं ना यहाँ पे तो इसका मतलब है कि नहीं बिल्कुल न के बराबर। आई वुड लाइक टू गो अ लिटिल फर्दर इन टू दिस कॉम्प्लिकेटेड केस। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है, उलझा हुआ है ना, जो बहुत ज़्यादा जटिल हो उसको बोलते हैं, कि भाई ये जो जटिल केस है, इस जटिल केस के में और ज़्यादा डीपली जाना चाहूँगा मैं, है ना, और ज़्यादा देखना चाहूँगा इस केस को, कि भाई हो सकता है जैसे किसी पुलिस वाले ने या कोई सीबीआई ऑफिसर है उसने कहा होगा ये स्टेटमेंट कि भाई इस केस के बारे में, ये जो जटिल केस है इसके बारे में और ज़्यादा पड़ताल करना चाहूँगा मैं, इसको जो है और डीपली जानना चाहूँगा ना, तो ये हो जाएगा फर्दर। आई वुड लाइक टू गो अ लिटिल फर्दर इन टू दिस कॉम्प्लिकेटेड केस। तो ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को।